Hi, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a case study on the chapter budgetary control. Right, so here's the case study. It's frustrating working with Daniel. He is very dominant and expects everything to be done his way. We have done more and better work to get up to budget, and the minute we make he tightens the budget on us. We can't work any faster and still maintain quality. We always seem to be interrupting the big job for all those small rush orders. The accountants seem to know everything that's happening in my department, sometimes even before I do. I thought all that budget and accounting stuff was supposed to help, but it just gets me into trouble. I'm trying to put out quality work, they are trying to save money. This is a dead end job. I don't see much of a future here, said Mr. Singh, manager of machine shop of Global Manufacturing Limited, a UK based company. ठीक है, एक यूके बेस्ड कंपनी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड. उसका मैनेजर कौन है? मैनेजर ऑफ मशीन शॉप कौन है? मिस्टर सिंह. वो क्या बोल रहा है? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वर्किंग विद डैनियल. वो बोल रहा है कि वो बहुत डोमिनेंट है और वो हर चीज़ अपने हिसाब से करवाना चाहता है. अगर हम कभी बजट मीट कर लेते हैं तो वो बजट के टारगेट इंक्रीज कर देता है. हम इससे फास्ट काम नहीं कर सकते विथ क्वालिटी मेंटेनेंस, यानी क्वालिटी के साथ साथ इससे अच्छा काम अब हम नहीं कर सकते. स्मॉल रश ऑर्डर्स आते हैं, उसके लिए वो बिग ऑर्डर्स रोक देता है. टू बी इंटरप्टिंग द बिग जॉब्स फॉर दो स्मॉल रश ऑर्डर. वो छोटे छोटे रश ऑर्डर्स के लिए हम बिग जॉब्स को इंटरप्ट करते हैं. ठीक है, और फिर ये लिखा है कि वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है और जबकि वो मनी सेव करना चाहते हैं. इस तरीके से मैं यहाँ ज़्यादा देर काम नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा. आई एम ट्राइंग टू पुट आउट क्वालिटी वर्क, दे आर ट्राइंग टू सेव मनी. नाउ मिस्टर सिंह, अब ये क्या है? ये जो डायलॉग है वो या फिर ये मोनोलॉग है या फिर ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो उसने क्यों दिया है? मिस्टर सिंह हैड जस्ट अटेंडेड द मंथली परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मीटिंग फॉर प्लान डिपार्टमेंट हेड्स. These meetings had been held on the third Friday of each month since Mr. Daniel MBA from Manchester University had joined the Indian operations a year earlier. ठीक है, मिस्टर सिंह ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने अभी मंथली परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मीटिंग अटेंड की है जो हर थर्ड फ्राइडे होती है जब से मिस्टर डैनियल ने क्या इंडियन ऑपरेशंस ज्वाइन किया है. मिस्टर सिंह हैड जस्ट बीन गिवन द वर्स्ट इवेल्युएशन ही हैड एवर रिसीव्ड इन हिज लॉन्ग करियर विद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड. वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको क्या दी गई है? वर्स्ट इवेल्युएशन दी गई है. वो बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेटिंग है डैनियल के साथ काम करना, बहुत स्ट्रिक्ट है, अपने हिसाब से काम कराना चाहता है. छोटे छोटे ऑर्डर के लिए जो स्मॉल रश ऑर्डर होते हैं उसके लिए बिग जॉब को इंटरप्ट करना पड़ता है. इससे जल्दी काम करके हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते. मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ जबकि वो मनी सेव करना चाह रहे हैं. वो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने मीटिंग अटेंड की. ठीक है, कौन सी मीटिंग अटेंड की? मंथली परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मीटिंग अटेंड की जो थर्ड फ्राइडे होती है जब से डैनियल ने इंडियन ऑपरेशंस ज्वाइन किया है और उसको वर्स्ट इवेल्युएशन मिला है आज तक का. राइट, दिस इज क्लियर पिक्चर. He was the most respected of experienced machinist in the company. Old plant manager had often stated that the company's success was due to the high quality of the work of machinists like Mr. Singh. He had been with the Global Manufacturing Limited for many years and was promoted to supervisor of the machine shop when the company expanded and moved to its present location. ठीक है, उसको हमेशा से पहले अच्छे रिमार्क्स मिलते थे. He was a most respected and experienced machinist. ठीक है, as supervisor Mr. Singh stressed the importance of craftsmanship and told his workers that he wanted no careless work coming from his department. ठीक है, वो क्राफ्टमैनशिप पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता है मिस्टर सिंह, जबकि डैनियल बोल रहे हैं लो कॉस्ट. When Mr. Daniel became the plant manager, he directed that monthly performance comparison be made between actual and budgeted cost for each department. वो किस पे फोकस कर रहा है? कॉस्ट पे. The departmental budgets were intended to encourage the supervisor to reduce inefficiency and to seek cost reduction opportunity. कॉस्ट रिडक्शन उनका फोकस है. द कंपनी कंट्रोलर वॉज इंस्ट्रक्टेड टू हैव हिज स्टाफ टाइटन द बजट स्लाइटली व्हेनेवर अ डिपार्टमेंट अटेन इट्स बजट इन अ गिवन मंथ.
क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जैसे ही एक मंथ में बजट अचीव कर लिया दूसरे मंथ में थोड़ा टाइटन कर दो बजट. दिस वॉज डन टू रीइंफोर्स द प्लान सुपरवाइजर्स डिजायर टू रिड्यूस कॉस्ट. Mr. Daniel often stressed the importance of continued progress toward attaining the budget. He also made it know that he kept a file of these performance reports for future reference. ठीक है, वो बजट पे ध्यान देने बोलते हैं. मिस्टर डेनियल स्ट्रिक्ट हैं और बोलते हैं जैसे ही एक मंथ के टारगेट अचीव हो जाए लेकिन टारगेट बजट के तो दूसरे मंथ बढ़ा देना है. और उनका मोटिव है कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस कॉस्ट. और जो मिस्टर सिंह है वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. Required क्या? Identify the problem which appear to exist in budgetary control and explain how budgetary control could be revised to improve the effectiveness. सबसे पहले हमको ये बोलना है कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है और उसको इम्प्रूव या रिवाइज कैसे कर सकते हैं टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस. पिक्चर क्लियर हो गई क्या है कि मिस्टर सिंह क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. डैनियल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. ठीक है, वो हर मंथ की अगर बजट अचीव हो गया नेक्स्ट मंथ उसको इंक्रीज कर देता है लो कॉस्ट पे, मतलब उसको सेव करना है मनी, कॉस्ट रिडक्शन करना है. जबकि मिस्टर सिंह क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. उसको वर्स्ट इवेल्युएशन मिला जबकि अभी तक के उसको इवेल्युएशन अच्छे मिलते थे. ठीक है, तो अभी हमको बताना है कि प्रॉब्लम्स क्या है और उसको इम्प्रूव कैसे करना है. सोल्यूशन. प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स विच अपीयर टू एग्जिस्ट इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम. क्या प्रॉब्लम्स है? आर एस फॉलोज. नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि मिस्टर सिंह सोचते थे कि क्वालिटी इज द ऑब्जेक्टिव जबकि ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट रिडक्शन. सो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. मिस्टर सिंह यूज्ड टू थिंक quality was the main objective of the organization. ये किससे भी पता चल रहा है, उसने बोला भी और वो क्राफ्टमैनशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है. वो was the used to think quality was the main objective of the organization. But the main objective seems to be cost reduction. Thus, objective should be decided and well communicated. मिस्टर सिंह सोचते आ रहे थे कि क्वालिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव जबकि कॉस्ट रिडक्शन है मेन ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है और कम्युनिकेट करना है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. नाउ सेकेंड क्या हो सकता है कि मंथली टारगेट सेट कर दिया जाता है और उसके अचीव करने पर टारगेट या बजट टाइटन कर दिया जाता है. ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है और इससे डिसीजन लेना सही नहीं है. सो फोकस ऑन short term perspective. क्या? Achieving after achieving monthly targets, tightening the budget for the next month is a short-term perspective. And will
लीड टू इनएप्रोप्रिएट डिसीजंस। ऑफ कोर्स ये इनएप्रोप्रिएट डिसीजन देगा। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है कि टारगेट मीट हो गया, नेक्स्ट मंथ टारगेट बढ़ा दो। नाउ इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का इफेक्ट, आपने एक वर्ड देखा रश ऑर्डर्स। कहाँ देखा कि हम बिग जॉब्स को साइड में रख के क्या कर रहे हैं, स्मॉल रश ऑर्डर्स। सो स्मॉल रश ऑर्डर्स के कारण भी वो जो रिपोर्ट है उसमें डिफरेंस आएगा। सो द परफॉर्मेंस इन एक्चुअल या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज affected by uncontrollable factors like rush orders। ठीक है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर से परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि रश ऑर्डर्स। दस वेरिएंस रिपोर्ट, जो वेरिएंस की रिपोर्ट है एक्चुअल से बजट को कंपेयर करने की, इज ऑफ लिटिल यूज, इसीलिए वो क्या हो जाती है, ऑफ लिटिल यूज हो जाती है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम्स लिख दिए मेजर 3। ये केस स्टडी में मेजर 3 ही प्रॉब्लम दिख रही कि ऑब्जेक्टिव मैं सोच रही हूँ, यानी मिस्टर सिंह सोच रहे हैं कि क्वालिटी है जबकि कॉस्ट रिडक्शन है ऑब्जेक्टिव। फोकस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पे, मंथली टारगेट मीट हुआ तो टाइटन कर दो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। और अनकंट्रोलेबल फैक्टर जैसे रश ऑर्डर अफेक्ट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, इसलिए वेरिएंस रिपोर्ट इज ऑफ वेरी लिटिल यूज। ये हमने क्या देख ली, प्रॉब्लम्स देख ली। अब क्या बोल रहा है, इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस। budgetary control can be improved। क्या बोला, कैसे इम्प्रूव करें, टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, कैन बी इम्प्रूव्ड एज फॉलोज। ठीक है, ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ budgetary control should be well defined। सबसे पहला क्या कि ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन देखेंगे ना। फिर दूसरा क्या बोल रहा था कि फोकस ऑन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो उसका क्या, बजट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम should be prepared and it should not be revised on achieving monthly targets। मतलब क्या कि बजट एक पर्टिकुलर पीरियड, जैसे सपोज 6 मंथ्स के लिए बना दो और हर महीने टारगेट अचीव किया तो दूसरे महीने टाइटन हो गई, ऐसा नहीं करना है। थर्ड क्या था, इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि रिपोर्टिंग सिस्टम शुड बी मेड टू लिंक controllable factors with supervisor या फिर जो मैनेजर है, supervisors responsibility and authority। यानी क्या कि रिपोर्टिंग सिस्टम ऐसा बनाओ जिससे कंट्रोलेबल फैक्टर को लिंक करो, किससे, सुपरवाइजर या मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी से। अनकंट्रोलेबल फैक्टर को नहीं देखना है, बिकॉज अनकंट्रोलेबल फैक्टर होंगे ही बट उससे परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं कर सकते। सो हमने केस स्टडी देखी, उसके 3 प्रॉब्लम्स देखे, उसके सॉल्यूशन देखे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू अस। ऐसी केस स्टडी अलग अलग तरीके की एग्जाम
में आ सकती है, तो आप ये मत देखो कि आंसर क्या है, सॉल्यूशन रट लेंगे, बट ये देखो कि सॉल्यूशन कैसे निकला। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।